हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। आई जा रउरा सभी के गोस्वामी शिव चर्चा कथा के माध्यम से एगो पौराणिक कथा लेके आयल बनी और हम रउरा सभी के गोस्वामी शिव चर्चा कथा में जितना हमारे गुरु भैया और गुरु बहिना बने हम सबके स्वागत करतनी दिलो जान से और आशा करतनी कि रउरा सभी के ये पौराणिक कथा बहुत ही आनंद दी। और आई जा हम रउरा सभी के बताई कि हिरण्यकश्यप के तो रउरा सभी बहुत अच्छी तरह जानते जा। उनकर बहिन रही होलिका और हिरण्यकश्यप के ही पुत्र रहन प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र भैले विरोचन, विरोचन के पुत्र भैले राजा बलि जवन महान दानी कहले और महान दानी के होखला के चलते उनका सूतल लोक के राजा बना दिले भगवान विष्णु जी और स्वयं उनकर पहरेदार बन गए भगवान विष्णु जी। आई जा उनकरे हम पूर्व जन्म के कथा रउरा सभी के सुनावतनी कि केवन ऐसन कर्म कैले कि जौना के चलते भगवान विष्णु जी उनकर द्वारपाल बन गए। बहुत ही अच्छा और आनंददायक कथा बा, ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक मन लगा के सुनी जा और इस कथा के हम रउरा सभी के प्रमाण दे के बताएं कि ये कथा पूर्व जन्म में राजा बलि के रहन। आई जा कथा में चली जा। कथा ऐसे बा कि एक बार एगो देश में कर्णव नाम के महा पापी और अधर्मी मनुष्य भइले और वो अधर्मी मनुष्य हिंसक बन गए। उनका केहू के मारे में तनिको मोह माया ना लागत रहे और वो कोनो पाप और पुण्य से ना डरात रहन। व्यभिचार उनका कूट कूट के भरा रहे। व्यभिचार कहीं कि वो वैश्या गामिन रहन। वैश्या के संगे नित्य प्रति भोग विलास कैल उनकर गथा रहे रोज और ऊ एगो महान तपस्वी बन गए, महान गाथा बन गई उनका खातिर। आई जा उनकरे हम कथा सुनावतनी। कर्णव जौन अधर्मी रहन, पापी रहन, दुराचारी रहन और वैश्या गामीन रहन। एक दिना ऊ का भइल कि वैश्या खातिर फल फूल और बेलपत्र ना पान के पत्ता कसैली सब लेके चढ़ावे जात रहन। ऊ चढ़ावे जात रहन और संयोगवश उनकर कहीं ठेस लाग गई और ऊ गिर गए धरती पर। जब धरती पर गिर गए तो उनका कुछ देर खातिर अचेत हो गए, बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, जब उनकर चेतना जागल तब ऊ कले कि शिव 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 ई सब तो जतना हम चीज लेके जात रही अपन वेश्या खातिर, इस सब तो पाप मई बन गई। ये चलते हम भगवान शिव जी के इस समर्पित कर देतनी और नमः शिवाय के जाप करके वो जतना चीज ले रहन, पान के पत्ता कसैली वगैरह जतना भी चीज फूल उल रहे वो सब दान कर देले भगवान शिव के शिवलिंग पर। जब शिवलिंग पर वो दान कर देले तब संयोगवश उनकर वही दिना मृत्यु के दिन रहे और जब वो दान कैले तुरंत कुछ क्षण बाद उनकर मृत्यु आ गई और वो मृत्यु के प्राप्त हो गए। जब मृत्यु के प्राप्त हो गए तब उनका के यमराज के दूत घसीटत मारत और तरह तरह के कलह कलेश देत उनका के लेके चल गए यमराज के घरे। जब यमराज के घरे गए तब यमराज उनका तरफ मुड़ के भी ना देखले। कहतने कि जल्दी से जल्दी इनका के रौरव नरक में डाल दो। जब रौरव नरक में डाले के ये बात भइल तब कर्णव जिनका भगवान के उस सब चीज समर्पित कैला से एगो श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो गई और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो गई जौना के चलते ऊ अपन पूर्व जन्म के
सब चीज जौन चीज वो मरला से पहले कैले रहन उनका सब ध्यान रहे। और कहतने कि हे यमराज जी सावधान हो जाई, रौरा हमरा के नरक में ना डाल सकतनी। रौरा पहले हमार जन्म कुंडली देखी, हमार पूरा प्रमाण देखी, कहीं ना कहीं हमरा 1 घड़ी 2 घड़ी या आधा घड़ी के हमरा स्वर्ग जरूर भइल हुई। काहे कि हम भगवान शिव जी के नाम ले ले बनी और भगवान शिव जी के आपन दान कैले बनी। तब ई यमराज जी बड़ा घबरा गए। यमराज जी घबरा के कहले कि हे चित्रगुप्त जल्दी से इनकर बही खाता खोला और देखा कि का ई पापी झूठ बोलता या सच। अगर झूठ बोलता तो एकरा के औरी बड़ नरक में ले जाके डाल दो। अब चित्रगुप्त घबरा गए। चित्रगुप्त फटाफट अपन बही खाता खोल देने और खोल के देखले। तब कहत अरे यमराज जी ई का हो गई, ई तो महान पापी आज एगो अतना बड़ धर्म कर दिलस जौना के चलते एकरा 3 घड़ी के स्वर्ग के प्राप्ति और इंद्रासन मिल गई। इंद्र के सिंहासन पर बैठे के एकरा राज्य योग लिख दिलस। अब का कल जाओ। अभी ई बात के वार्तालाप होते ही रहे कि तुरंत बृहस्पति देवता यानी सब देवता के कुल गुरु और सबके गुरु कह दी। सबके गुरु कहला में कोनो कष्ट नहीं खे, काहे कि बृहस्पति जी सबके गुरु हमें, हमनी के जन्म से लेके और मृत्यु तक हमनी के सबसे बड़ गुरु बृहस्पति भगवान हमें। और बृहस्पति भगवान जब ऐरावत हाथी लेके और यमराज के घरे पहुँचले और कहले कि हमरा आदेश बा कि कर्णों के रौरा हमरा के समर्पित करी और हम इनका के 3 घड़ी तक इंद्रासन देवे खातिर आयल बनी। और सभी देवता उनकर अभिनंदन कैलन जा, स्वागत कैलन जा और कर्णों के बैठा के और सीधे स्वर्ग लोक में ले गलन जा। स्वर्ग लोक में उनकर यथोचित आदर सत्कार कर गई और सब देवता उनकर अभिनंदन कैलन जा और उनका के इंद्रासन पर बैठावल गई, इंद्र के सिंहासन पर, और राज्याभिषेक कल गई और 3 घड़ी तक उनका के राजा बना दिए। जब राजा बन गए तब देखी कि देवता लोग भी सतावे ने हमनी के तरह तरह के पुण्य करे में वो बाधा प्रकट करे ने कि हमनी के कहीं उनका लेखा ना बन जाइए। अब कर्णों जब राज सिंहासन पर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए तब राजा कर्णों के अले नारद जी और नारद जी कहने कि हे कर्णों तू बहुत बड़ आज दुनिया के यानी कि तीनों लोक के स्वामी बन गई और तीनों लोक तारा कदम पे निछावर बा, तू जौन मर्जी कर सकत रह। तब कर्णव कलश के महाराज का कर सकतनी, तो कहतने कि ये जा अप्सरा के दुख बा, तू पहले नृत्य कर, भोग विलास कर, ये ताहर जीवन के 3 घड़ी के पुण्य बा और 3 घड़ी के पुण्य के बाद फिर तारा के नरक में डाल दिया, तब तक तू सुख भोगला। और सबसे बड़ बात बताओ तनी कि सची लेखा यानी कि जवन इंद्र के पत्नी है उनका लेखा सुंदरी केहू नहीं खे और उनकरा संगे तू भोग विलास कर। तब कर्णव कले कि महाराज माफ करी, बड़ा कष्ट से इस 3 जन्म 3 घड़ी के हमरा पुण्य मिलल बा, जौना के चलते हम स्वर्ग के राजा बनल बनी। प्रभु रउरा क्षमा करी। और का काम कैले कि उनकर देखी कि सिर्फ बेलपत्र और पान के पत्ता और कसैली चढ़ौला से उनका 3 घड़ी के स्वर्ग मिला रहे। केकरा के चढ़ौला? महादेव जी के यानी कि भगवान शिव जी के, हमनी के शिव गुरु के चढ़ौला के चलते उनका 3 घड़ी के मात्र क्षणिक दान कैला से उनका 3 घड़ी के स्वर्ग प्राप्ति रहे। और स्वर्ग प्राप्ति जब मिलल तब वो कहले कि जब 3 घड़ी थोड़ा सा दान कैला से जब 3 घड़ी के
हमरा स्वर्ग प्राप्ति हो सकता, त काहे ना हम अपन और भी जन्म सुधार ली ताकि हमरा नरक में ना जाए के पड़ो। इस सोच के और जतना भी स्वर्ग में बड़े बड़े महर्षि बैठे रंजा, ब्रह्म ऋषि बैठे रंजा, विश्वामित्र, दधीची और अगस्त ऋषि और वशिष्ठ जी, जतना भी बड़ बड़े ऋषि महर्षि बैठे रंजा, सबके बेचारू बुलौले और आदर सत्कार करके सबके नमन कैले, हाथ जोड़ के और प्रणाम कैले, कले कि हे प्रभु रौरा सभे महान बानी जा, रौरा सभे साक्षात भगवान विष्णु के, भगवान शिव के और भगवान ब्रह्मा के स्वरूप हैं जा। अगर रौरा सभे बानी जा तो उ तीनों देवता बाणे, वेद पुराण बा, धर्म शास्त्र बा, रौरा सभे ही धर्म के रक्षक हैं जा। और ई कह के और जतना इंद्र अपन संपत्ति रखले रहन, उस सब संपत्ति धीरे धीरे करके दान दे देले एक एक जना के। ऊंचे सरवा घोड़ा दे देले कश्यप ऋषि के, विशेषरवा के दे देले ऐरावत हाथी, और कल्प वृक्ष दे देले महर्षि वशिष्ठ के, विश्वामित्र के दे ले ऊर्जा कस्तुम्भ मणि, ये तरह करके वो सब चीज दान कर देले। जब दान कर देले तब दान कैला के बाद जब उनकर 3 घड़ी जब बीतल त इंद्र आके कले कि हे कर्णव, अब तारा नरक में जाए के टाइम आ गइल बा और तू नरक में प्रस्थान कर। ओइजा ले फिर उनका के वही ऐरावत हाथी पर बैठा के और उनका के नरक यानी कि यमलोक लेके आ गइलन जा। जब लेके आ गइलन जा तब फिर से इंद्र के रहते रहते कर्णव जी कहले कि हे महाराज, हे यमराज देवता, रौरा अब बताई कि हमरा का करे के बा। तब वो कहले कि अब ताहर नरक भोगे के टाइम आ गइल बा, और का करबा, ताहर नरके में जाए के बा, काहे कि तुम सारा जीवन कलह कलेश और दंभ में, पाखंड में और धर्म के विरुद्ध ही कार्य कैले बड़ा, और वेश्यागामिन तो तू 1 नंबर रहा, ये चलते तारा सिर्फ नरक मिली। फिर कर्णव कहले कि ये महाराज फिर से हमार बही खाता देखी और बही खाता देख के सही सही हमरा के बताई। तब फिर से उनकर बही खाता देखल गई। जब बही खाता देखल गई तो उनकर जीवन भर के स्वर्गे स्वर्ग लिखा रहे और उनकर देवता में मने गिनती हो गए रहे। ये सोच के बेचारू यमराज जी स्थगित रह गए, खड़ा के खड़ा रह गए, सोचे लगले, और चित्रगुप्त भी सोचे लगले कि 3 घड़ी के स्वर्ग और जीवन भर के स्वर्ग कैसे बन गए, इनकर नरक कहाँ गए। तब यमराज के देखते देखते इंद्र हाथ जोड़ के कहले कि हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, रौरा आई और हमार धन संपत्ति जोन भी रहे स्वर्ग के वो दिलवाई। तब यमराज जी कहले कि हे इंद्र देवता, ई रौरा का कहतनी। तब वो कहले कि अरे महाराज, हम रौरा के का बताएं, ई कर्णव 3 घड़ी में हमार जतना भी संपत्ति रहे उस सब ऋषि महर्षि के दान कर देने, जौना के चलते ईश्वर के प्राप्ति हो गई इनका। तब ऊपर यमराज उनका के दबक के यानी कि क्रोध में आके कहले कि हे कर्णव, तू ई धरती बना चुकल बड़ा, धरती पर दान करे के फल होला, बाकी तारा ईश्वर में दान करे के की कहला सा, काहे कैला हा तू दान, केकरा पूछला से तू दान कैला हा। तब कर्णव कहले कि हे महाराज, हम अपने संपत्ति हम दान कैनी है, एमे हम कौन पाप कैले बनी। तब वो कहले कि कौन तहार संपत्ति रहे, वो संपत्ति तो इंद्र देवता के रहे। तब वो कहले कि हम 3 घड़ी तक स्वर्ग के प्राप्ति हमरा भई रहे, तो 3 घड़ी के मालिक हम ये रहे, और 3 घड़ी में जो भी धन रहे वो सब हमार रहे, ये चलते हम ये दान कैनी है। तब यमराज सीधे धर्मराज के रूप में आ गए और कहले कि हे कर्णव, तू ई का कैला, अब बतावा कि कहाँ से आई
ईश्वर के धन। तब कहले कि ई रौरा सभे सोची जा, काहे कि हम भगवान शिव के आपन सब कुछ मान चुकल बनी, उहे हमार गुरु हमें और उहे हमारा जन्म के सार्थक कैले हैं, उहे हमरा के ज्ञान देले हैं, बुद्धि देले हैं और उनके से हम ये सब जान गईनी कि जौन भी चीज़ है वो सब दान कर देवे के चाहिए। ये चलते हम सब चीज़ दान कर देनी है। तब वही तीनों देवता आ गए। तीनों देवता आके कर्णों के साक्षात दर्शन दिलन जा, साक्षात दर्शन दिलन जा और इंद्र के कहलन जा कि हे इंद्र देवता, अब तू जा और जितना ऋषि लोग के जौन जौन चीज दान कैलवा उनकर जा, उनकर सेवा कर और सेवा से वहन जाना के प्रसन्न करके और वो दान कुछ ना कुछ और उनका बदला में दान करके और वो चीज प्राप्त कर ला। तब जाके इंद्र उजाले सीधे स्वर्ग गए और स्वर्ग में जाके सब जितना भी ऋषि महर्षि के कर्णों दान कैले रहन वो सब जना के सेवा कैले और सेवा कैला के इमेज में यानी कि ओकरा परिणाम में सब ऋषि महर्षि प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके फिर से इंद्र के जौन जौन धन संपत्ति उ ले रहन जा वो सब उनका के वापस कर दिलन जा। काहे कि ऋषि महर्षि के धन संपत्ति से का मतलब बा, काहे कि वो माया से बनल बा। ये चलते कर्णों के भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी तीनों जना मिलके वरदान दिलन जा कि हे कर्णों, तहार अगिला जन्म यानी कि जौन अब जन्म हुई उ तहरा राजा विरोचन के घरे पुत्र के रूप में तू जन्म लेवा और तू उजा महान चक्रवर्ती सम्राट राजा बलि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और तहरा से वामन अवतार रूप धारण करके भगवान विष्णु जी तहरा से सब कुछ दान ले ली हैं और बदला में तहरा के सूतल लोक के राजा बना दी हैं। ये तरह कह के और उनका के फिर से धरती पर जन्म दिहल गई, जौना के चलते रौरा सभी आगे के कहानी जानते बनी जा और हमार सीधे थंबनेल फोटो पर रौरा सभी के दिखाई देता कि भगवान वामन जी कैसे राजा बलि से दान ले लें और कैसे भगवान उनका के सूतल लोक के राजा बनौले। ये सब कहानी भी अगर रौरा सभे जाने के चाहतन जा तो हम रौरा सभे हमरा कमेंट में जरूर बताएं जा और हम रौरा सभे के फिर से एगो अलग वीडियो बना के और वामन भगवान के कथा भी रौरा सभे के हम राजा बलि सहित रौरा सभे के सुनाइम जा। और ई कथा रौरा सभे के कैसन लागल, कैसे राजा बलि के पूर्व जन्म के कथा रहे वो कथा हम रौरा सभे के समझा देनी और आशा करतनी कि रौरा सभे के बहुत ही पसंद आयल और रौरा सभे के बता दी कि एकर प्रमाण शिव पुराण में लिखल बा 11वां अध्याय के 23वां कथा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।